Good morning, kids. Welcome to Shri Radha Vallabh Academy, Class 3rd, Subject English, Unit 2, Animal World, Chapter number 2, Simon Says. Now, this story is about a guide dog named Simon. This is adapted from a short story by the same name by Cheryl Rao. Let's start the reading. I began to get the feeling that Christmas is around the corner when Ma starting making sweets and the smell of burnt sugar and baking filled the house. I began get the feeling Christmas around corner when अब हमें महसूस हो रहा है कि अब क्रिसमस बहुत ही पास है. माँ स्टार्ट मेकिंग स्वीट्स, मम्मी स्वीट्स बनाने लगेगी. स्मेल टू बर्न द शुगर, शक्कर जलने की स्मेल आएगी. और बेकिंग जो होती है, केक बनाते समय, बिस्किट बनाते समय जो बेकिंग होती है उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी. द काउंट डाउन बिगन एंड एवरी डे देयर इज़ सम न्यू एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन. धीरे धीरे मैं काउंट डाउन करता जा रहा हूँ और रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ नए हो ही रहे हैं. लाइक द क्रिसमस ट्री लाइटिंग बीइंग चेकड आउट. लाइट, क्रिसमस ट्री में जो लाइट लगाया हुआ है उसको चेक करना है. द वायरिंग ऑफ द स्टार टू बी फिक्स्ड. अब जो आपने देखा होगा क्रिसमस वाले दिन जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके घर के बाहर एक बड़ा सा स्टार लटकता है, वो वाले स्टार में भी उसको वायरिंग करना था उनको. और द लास्ट मिनट चॉपिंग ऑफ द ड्राई फ्रूट्स टू बी डन. लास्ट मिनट में उनका जो ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग मतलब कटिंग, टुकड़े टुकड़े करना, चॉप करना, वो भी हो गया था. देन बिफोर वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग. इससे पहले हम बात सोचेंगे क्या करना है. वी स्टार्ट आवर राउंड ऑफ कैरल सिंगिंग. अब हम करेंगे अपना कैरल सिंगिंग की तैयारी. मीटिंग ओल्ड फ्रेंड एंड मेकिंग न्यू वन. हम पुराने दोस्तों से मिलेंगे और नए दोस्त भी बनाएंगे. ओह द एंटायर मंथ इज़ फन. क्या मज़ेदार महीना निकले होगा ये महीना. दिस ईयर हाउएवर वॉज डिफरेंट. अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 1st of December my mother wake me up with awful news. ये जो साल है हमारे लिए अलग था. अर्ली मॉर्निंग, जब सवेरे मम्मी 1st of December को जगी और मुझे जगाई. विथ ऑफुल न्यूज़, एक दुखद खबर के साथ. आई हैव गो टू द हॉस्पिटल. रीता मम्मी उससे बोली कि मैं जा रही हूँ अस्पताल. शी सेड वरीडली, घबराती हुई बोली. वाई आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्यों. ग्रैंडपा हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट. जो तुम्हारे दादाजी हैं उनकी एक्सीडेंट हो गई है. ग्रैंडपा इज़ माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड. मेरे दादाजी जो हैं पूरे दुनिया में मेरे लिए बहुत ही फेवरेट पर्सन है. आफ्टर माई फ्रेंड लतिका, मेरी फ्रेंड जो हैं लतिका के बाद. आई कैन टेल हिम एनीथिंग इवन गैम्बल्ड. मैं उनको हर चीज़ बताता हूँ. गैम्बल्ड व्हेन आई थिंक माँ इज़ बीइंग अनफेयर टू मी. और उनके साथ में जाके मैं शिकायत भी करता हूँ कि मेरी माँ अगर मेरे से कोई अनफेयर मतलब कोई गलत चीज़ मेरे से करती है तो. ही ऑलवेज लिसन एंड गिव मी हिज फुलेस्ट अटेंशन. वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं, मेरी बातों की अटेंशन देते हैं. लाइक आई एम एन एडल्ट. वो जैसे मैं एक बड़ा आदमी हूँ. साइमन डज टू बट दैट इज़ डिफरेंट. साइमन भी वैसे ही करता है बट उसका थोड़ा हटके है. When Grandpa began to lose his eyesight some year ago, जब दादाजी ने अपनी आँखों की रोशनी कुछ साल पहले गंवाई थी, he got himself a guide dog. उन्होंने अपने साथ एक गाइड डॉग रखा था. ए ट्रेंड जर्मन शेपर्ड. उन्होंने जर्मन शेपर्ड को ट्रेंड किया था. एंड कॉल्ड हिम साइमन. और उनका नाम रखा था उसका साइमन. बिकॉज आई हैव टू डू व्हाट साइमन सेज. उन्होंने वो ये बोले कि मैं जो करता हूँ बोलता हूँ वो वही करता है. ही टोल्ड मी व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई ही चूज साइमन. जब उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों साइमन को ही चुना. देन ही टोल्ड मी अबाउट अ गेम. उन्होंने मुझे एक खेल के बारे में बताया. ही यूज टू प्ले व्हेन ही वॉज बॉय. जब वो खेला करते थे जब वो छोटे लड़के हुआ करते थे. कॉल्ड साइमन सेज. उस समय से उन्होंने उसको साइमन बोला करते हैं. बिकॉज ऑफ साइमन ग्रैंडपा कुड कंटिन्यू टू लीव ऑन हिज ओन. उसके बाद धीरे धीरे वो अपने साथ उनको भी साइमन का भी अपने साथ रखने लगे. ही कुड गो फॉर वॉक एंड इवन डू सम शॉपिंग नाउ एंड देन व्हेन ही वेंट टू सरप्राइज अस विथ गिफ्ट.
जब भी वो बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या घूमने के लिए या चलने के लिए या कोई भी सामान खरीदने के लिए, वो अपने साथ में साइमन को लेके चलते हैं। साइमन लीड ग्रैंडपा स्ट्रेट इनटू द पाथ ऑफ अ कार एंड ही वाज बैडली इंजर्ड। एक दिन क्या हुआ था, वो साइमन को लेके रास्ते पर चल रहे थे, बट वो रास्ते पे चलते चलते बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। माई मदर सेड दैट इवनिंग, मेरी मम्मी ने उसी समय उसी शाम को बताया, ही वॉज अवेक वेन आई वेंट बट ही जस्ट केप्ट कॉलिंग आउट साइमन्स नेम। मैं जब उठा उस समय मैं उसको जोर जोर से चिल्लाता रहा, नाम ले लेके, साइमन साइमन। माँ had brought Simon back to our place but he just mocked। मेरी माँ क्या करी, उसको कुछ दिनों के बाद साइमन को अपने घर ले आया। जस्ट मॉप्ड अराउंड द हाउस। वो क्या कर रहा था, मॉप्ड कर रहा था, मतलब अकेलापन महसूस कर रहा था। बियरली ईटिंग और ड्रिंकिंग, उसने धीरे धीरे अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था। इट वॉज एज इफ ही न्यू ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रैंडपास कंडीशन। उसने अपने आप को ये समझ लिया था कि मेरी जो दादाजी की जो इस समय हालत है, वो उसका सारा जिम्मेदार मैं हूँ। कौन, साइमन। दैट नाइट साइमन डिड नॉट स्लीप एट ऑल। उस रात को वो पूरी रात सो नहीं पाया। एंड आफ्टर दैट ही जस्ट गॉट वर्स। उसके कुछ दिनों बाद उसकी क्या हो गया, जैसे ही वो रात भर सो नहीं पाया, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। वर्ड्स मतलब ज़्यादा तबीयत खराब होना। आई टुक हिम आउट फॉर वर्क। मैं उसको लेके बाहर आया घुमाने के लिए। टॉक टू हिम एंड टोल्ड हिम वी आर प्लेइंग फॉर ग्रैंडपास रिकवरी। मैंने उस साइमन से बोला कि तुम चिंता मत करो, जैसे जैसे दादाजी सही होंगे हम फिर से उनके साथ खेलेंगे। इट वॉज अ कपल ऑफ डे लेटर व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। कुछ दिनों के बाद जब मैं स्कूल से घर लौटा, दैट आई मेड द डिस्कवरी, तब मैंने पाया साइमन वॉज सिटिंग ऑन अ पोर्च इन फ्रंट ऑफ मेज डोर बट ही डिड नॉट रिएक्ट टू द साउंड ऑफ द रिक्शो व्हेन आई गॉट हिम। मैंने ये देखा कि साइमन क्या था, पोर्च यानी बरामदा, पोर्च टाइप का होता है, बरामदे के पास बैठा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ मेस डोर यानी जो जाली वाले दरवाजे हैं उसके पास बैठा हुआ है। बट ही डिड नॉट रिएक्ट टू साउंड, लेकिन उसने उस आवाज़ की कोई रिएक्ट नहीं किया। यानी ऑफ द रिक्शो व्हेन आई गॉट होम, जब मैं रिक्शे से स्कूल से घर लौटा, उस कोई रिक्शे वाले की आवाज़ सुनकर भी उसने उसको रिएक्ट नहीं किया। ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी व्हेन आई कॉल्ड आउट हिम, जब मैंने उसको आवाज़ लगाया उस साइमन साइमन करके, उस समय उसने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। ही जस्ट कंटिन्यू टू स्टेयर स्ट्रेट अहेड एट माँ हु वॉज इन किचन। वो धीरे से वहाँ से उठ के माँ के पास चला गया जब माँ किचन में थी। साइमन साइमन आई कॉल्ड लाउडली, मैंने साइमन साइमन करके जोर से चिल्लाया। फाइनली ही टर्न्ड हिज हेड, फाइनली उसने क्या किया, अपना सिर हिलाया। स्टॉप्ड अप एंड ट्रॉड टूवर्ड्स मी वैगिज हिज टेल। उसके बाद उसने सिर घुमा के मेरे तरफ देखा और अपनी जो पूंछ है उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया। ए बिग डॉगी स्माइल ऑन हिज फेस, उसके बाद उसने अपने मुंह पर बड़ा सा स्माइल लाया। ही डीफ माँ आई सैड व्हेन आई वॉकड इनटू द किचन। मैंने जोर से चिल्लाता हुआ माँ से बोला, माँ माँ मुझे लगता है ये डीफ मतलब जानते हो क्या होता है? डीफ मीन्स होता है बहरा हो जाना या सुनाई नहीं देना। मुझे लगता है ये सुन नहीं पा रहा है। दैट्स वाई ही लेड ग्रैंडपास इनटू द पाथ ऑफ दैट व्हीकल्स। इसीलिए दादाजी को राह चलते व्हीकल से टकरा गए और उनका पैर टूट गया। ही कुड नॉट हियर इट अप्रोचिंग, उनकी बातों की उसे सुनाई नहीं दिया। माँ स्टॉप कुकिंग एंड थॉट फॉर अ मिनट, माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बनाते बनाते थोड़ी देर रुकी, कुछ मिनटों के लिए। ही मस्ट बी ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड नाउ, उसकी मम्मी बोली। नाउ इस समय वो 10 साल का हो गया है। शी सेड, उसकी मम्मी बोली। वीपिंग हर हैंड एंड ऑन अ क्लोथ से पहुंचा। सो इट्स पॉसिबल हिज हियरिंग इज गोइंग, शायद हो सकता है 10 साल का होने के कारण इसकी अब सुनने की शक्ति खो गई है। साइमन स्टिल
wasn't eating and the next morning, फिर भी नेक्स्ट मॉर्निंग में भी वो अपना खाना नहीं खाया. When I took him for a walk, his leg gave way and he sat down heavily on the grass. फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उसको लेके बाहर घुमाने गया. वो क्या किया, वहीं जाके बैठ गया एक थोड़ी सी घास के ऊपर. माँ माँ, आई शाउटेड एज आई ट्राई टू लिफ्ट हिम अप. मैंने माँ माँ करके चिल्लाया और बोला कि माँ मैं इसको उठा के नहीं ले आ पा रहा हूँ. कम क्विक, साइमन कांट वॉक. मम्मी मम्मी जल्दी आइए, साइमन चल नहीं पा रहा है. माँ हेल्प्ड मी पिक साइमन अप एंड वी टुक हिम टू द वेट. माँ जल्दी से दौड़ के आई और मुझे मदद करी साइमन को उठाने में. और उसके बाद वहाँ से उनको साइमन को लेके हम मतलब वेटनरी डॉक्टर, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उसको उनका मतलब होता है जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं. जो आम इंसानों को देखते हैं वो डॉक्टर जानवरों को नहीं देख सकता है, इसीलिए उनको जानवर के डॉक्टर देखते हैं. जो जानवर के डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है वेटनरी डॉक्टर. साइमन वॉज रनिंग अ फीवर एंड वॉज सिवियरली डिहाइड्रेट. साइमन को बहुत तेज बुखार था और साथ में डिहाइड्रेट भी हो रहा था. डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है, जो जिसमें उस शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाना, क्योंकि वो 2 दिन से पानी खाना पीना कुछ नहीं खा रहा था ना, तो इसीलिए उसके शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई थी और बहुत तेज फीवर था. सो ही वॉज पुट ऑन ड्रिप इमीडिएटली. डॉक्टर ने क्या किया, तुरंत उसको ड्रिप लगा दिया. आई स्टेड विथ हिम अंटिल ही वॉज टिल्ड एंड for the next few days spent as much time as I could with him as he fought for his life. उसके बाद उसके बोला कि I stay with him until he was dead and for the next few days. मैं उसके साथ रहूँगा जब तक वो सही नहीं हो जाता. as much time, और मैं उसके साथ समय बिताऊँगा. I could with him as he fought for him life. जब तक वो सही नहीं हो जाता मैं उसके साथ रहूँगा. It was a week before I could visit grandpa's अगेन. एक हफ्ते बाद जब मैं दादाजी से मिलने गया, ही लुक्ड सो फ्रेल एंड वीक. उस समय मुझे देख के लगा कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है. एंड वॉज बैंडेज ऑल ओवर. कौन कमज़ोर हो गए, दादाजी. वो दादाजी के घर पे दादाजी से मिलने गए थे ना, तो उनको दादाजी को देख के लगा कि वो बहुत ही कमज़ोर हो गए और उनकी पूरी शरीर में बैंडेज बंधा हुआ था. ही लुक्ड एट मी एज आई हेल्ड हिज हैंड. उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनके हाथ को अपने हाथों में रखा. एंड विस्पर, और उनको सहलाया. गेट मी आउट फॉर हेयर. दादाजी ने मुझे बोला मुझे यहाँ से जल्दी से निकाल के ले चलो. हाउ इज साइमन. दादाजी ने बोला साइमन कैसा है. आई फाउंड इट हार्ड टू स्पीक अबाउट साइमन बट ही सीम्ड टू रीड माई माइंड. मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से साइमन को पुकारता रहा, बट उसने मेरी दिमाग नहीं पढ़ पाया. It will do him good to meet me. It will do him, मुझे उससे मिलना है. He must feel like I have deserted him. Then grandpa told me how much he longed to be home, how he hated being the hospital. मुझे जल्दी से जल्दी, ग्रैंडपा ने उससे बोला मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से घर ले चलो, मुझे हॉस्पिटल से नफरत होने लगी है. इट लुक माँ 2 weeks टू कन्वेंस द डॉक्टर्स टू लेट ग्रैंडपा कम टू होम विथ अस. मेरी माँ जो थी वो डॉक्टर से 2 हफ्ते की कन्वेंस करके 2 हफ्ते के लिए डॉक्टर से बात करी घर पे लाने के लिए. किसको, दादाजी को. बाय देन साइमन वॉज बैक एट होम. उसके थोड़ी दिन बाद साइमन भी घर आ गया. व्हेन ही रियलाइज दैट ग्रैंडपा वॉज बैक टू, साइमन रोज शेकली टू हिज फीट एंड बिगन टू बार्क. उसके बाद जैसे ही देखा साइमन ने दादाजी सामने आ गए हैं, तो उन्होंने जोर जोर से अपना पैर हिलाया और टू हिज फीट एंड बिगन टू बार्क. और उसके बाद वो जोर जोर से भौंकने लगा. ऑलमोस्ट ट्राइंग टू डांस अराउंड. और साथ में क्या हुआ, उनके दादाजी के आसपास डांस करने लगे घूम घूम के. गेटिंग अंडर आवर फीट एज वी हेल्प्ड ग्रैंडपा गेट इन टू द चेयर. और पैरों के आसपास चिपक चिपक के इधर उधर घूमने लगे. ये देखकर हमने उनको दादाजी को पकड़ के एक कुर्सी पे बिठाया. द अटेंडर हु बॉट ग्रैंडपा फ्रॉम द हॉस्पिटल टोल्ड मी. जो दादाजी को अटेंडर आए थे लेकर साथ में, उन्होंने मुझे बताया कीप द डॉग अवे. इस कुत्ते को इनसे दूर रखना.
हेल जम्प ऑन द ओल्ड मैन एंड हर्ट हिम, ये जो कुत्ता है उनके ऊपर कूद जाएगा और उनको नुकसान पहुंचाएगा। बट ग्रैंडपा पुट अप हिज हैंड एंड सेड हॉर्सली, बट जो दादाजी थे उसके पैरों को हाथ में लेके बोला कि जोर से चिल्लाते हुए बोला, साइमन इज टू स्मार्ट टू डू दैट, साइमन को पता है वो ये काम अच्छी तरीके से साइमन को पता है। देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट बिफोर क्रिसमस एंड वी हैड टू लुक आफ्टर 2 पेशेंट्स इन द हाउस, हमने कुछ दिनों में हमारा क्या है क्रिसमस आने वाला है, बट हमारे घर में इस समय 2 पेशेंट है जिसे हमें देखना है। नाउ एज वी फिनिश्ड आवर प्रिपरेशन, अब हम अपने प्रिपरेशन ख़त्म कर चुके हैं। बट एज द डे पास, बट कुछ दिनों बाद बोथ मेड अ स्लो स्टडी रिकवरी, धीरे धीरे वो सही होने लगे, रिकवरी करने लगे। ऑन क्रिसमस ईव आई फाउंड ग्रैंडपा क्लिकिंग ऑफ हिज मोबाइल फ़ोन, जब क्रिसमस था, ईव्स था, उस दिन हमने देखा कि दादाजी ने अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। आई थॉट वी वेयर पर्ल्स, मुझे लगा कि हम ठीक है। वाई डोंट यू टेल मी हाउ इल साइमन वॉज, तुम क्यों नहीं बता रहे हो कि साइमन कैसे बीमार पड़ा। ग्रैंडपा हर्ड हैड ऑब्जर्व बीन चेकिंग विद अ वेट एज वेल एज टेकिंग टू माँ, उसके बाद उन्होंने ग्रैंडपा ने क्या किया, माँ के साथ में साइमन को डॉक्टर के पास लेके गए, बैठने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर पिकिंग अप द प्रेजेंट फ्रॉम बिलो द हेस्टली डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री, उसके बाद हमने क्या किया, हर्षली डेकोरेटेड किया, हमने क्या किया, क्रिसमस ट्री को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया। आई फाउंड ग्रैंडपा बैड एम्प्टी, जब मैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहा था मैंने पीछे मुड़ के देखा कि दादाजी के जो बेड था वो खाली पड़ा हुआ था। एंड साइमन नाउ हियर इनसाइड, ना ही साइमन उनके बगल से था। आई वॉज रशिंग आउट ऑफ द रूम इन टू इन्फॉर्म माँ, मैं दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया और माँ को बताया। माँ when grandpa walked in unsteadily from the veranda laid my Simon, मैंने देखा कि दादाजी बरामदे में घूम रहे हैं, लेड बाय साइमन, साइमन के साथ। ग्रैंडपा यू आर एबल टू वॉक अगेन, दादाजी आप दोबारा चलने लगे। आई एक्सक्लेम्ड हाउ डिड यू डू इट, मैं मतलब देख के दंग रह गया हूँ कि आप ये काम कैसे कर लिए। आई नीडेड टू गॉट स्ट्रॉन्ग अगेन फॉर साइमन, मुझे सख्त होना पड़ा, मजबूत होना पड़ा साइमन के लिए। से ही इज़ नॉट रेडी टू गो येट, अगर मैं नहीं चलता तो वो भी नहीं चलता। ग्रैंडपा यू आर प्लेइंग, आप खेलोगे। साइमन से इज अगेन, दादाजी साइमन के साथ आप दोबारा फिर खेलोगे। आई सेड हैप्पीली, मैंने ये बोलकर इसको कहानी को यहीं समाप्त ख़त्म किया। बेटा आप लोग इस कहानी को लेसन को दोबारा से रीड करिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।